रोकटोक मुंबई में आप सभी का स्वागत है और मैं शकील कुरैशी। आज शब बारात का दिन, बड़ी रात है और यहाँ के कमेटी मेंबरान काफ़ी लोग खड़े हैं और काफ़ी नाराज़ है क्योंकि जितनी भी मेहनत करते हैं उनकी मेहनत पे आघात होता है क्योंकि इन पे झूठा इल्ज़ाम। ऐसा क्यों? क्योंकि इनके जेब से ये लोग अपने ही जैसा पैसा आता है वैसा कहीं से भी आता है तो अपने जेब से लगाते, किसी से मस्जिद का मुअज्जिन का ही पैसा ये लोग अपने कमेटी से कैसा कैसा निकालते। और आज कुछ लोगों के गंदे विवादों से ये कहा गया और इन पे इल्ज़ाम लगा गया कि ये मुनाफिक है। तो आज मैं इनसे पूछना चाहूँगा, और ये काफ़ी गुस्से में है। इतनी बड़ी रात में ये सब नज़ारा दिखाना ज़रूरी नहीं था, लेकिन आज ये गुस्से में है और दिखाना ज़रूरी है। और मैं कुछ चंद से बात सवाल करना चाहूँगा। सर, आपका नाम? मेरा नाम वाहिद शेख है। सर, ऐसा क्या हुआ कि आप लोग इतने टीम लेके जो आज इतना बड़ा काम है आपके जिम्मे है और वो छोड़ के आप सब कमेटी वाले इधर खड़े हैं, ऐसा क्यों और क्या वजह है? सर, असल में ना अब तक के हम लोगों ने कभी भी किसी भी चीज़ पे हम लोगों ने फोकस नहीं किया और कभी ध्यान ही नहीं दिया। हम लोगों ने काम 2018 से शुरुआत की थी। हमारे तौकीर भाई जैदी साहब जो हमारे को इस काम के लिए करीब आगे लेकर आए। मेरे दोस्त है मुश्ताक भाई, यूसुफ भाई। तो वे कब्रिस्तान के बगल में हमारा शिया जमात का कब्रिस्तान है। हालांकि हमारे कब्रिस्तान में भाईचारा है आपस में। तो तौकीर भाई जब भी अक्सर इधर आया करते थे तो देखते थे तो इस साइड में ना अंधेरा रहता था। सर, विषय चर्चा का मुद्दा क्या है, विषय क्या है मेन? सर, मैं असल में मकसद क्या है, मेरा बोलने का मकसद कि अगर हम लोग कोई काम कर रहे, अब तक तो हम लोग छुपा के रखे थे, पिछले 8-9 साल से हम लोग काम कर रहे हैं तो हम लोग बंद मुट्ठी करते थे, किसी को कोई जताते नहीं थे, दिखाते नहीं थे। अल्लाह और उसके रसूल के लिए हम लोग काम करते थे। तकलीफ़ वहाँ हुई ना, कोई हमें मुनाफिक बोलेगा, कोई हमारे को गाली देगा। अगर हमसे हिसाब लेना है ना तो अदब के दायरे में आते, कम मस्जिद में आते या हमारे ऑफिस में आते, हमको बुलाते या अपनी ऑफिस में बुलाते, हमसे हिसाब लेते। हम आपको एक एक पैसे का हिसाब देने के लिए तैयार थे, लेकिन आपने हमें इधर आकर वीडियो बनाई, वो भी हमारे नहीं रहने पे। किस चीज़ की वीडियो बनाई? वीडियो बनाए हमारे इधर पे 12 रबीउल अव्वल का टाइम था तो उस वक्त और अंधेरा था, मस्जिद सजी नहीं थी। तो भाई कुछ वक्त ऐसा होता है कि हम लोग प्रेजेंट नहीं रहते, तो हम लोग से गलती हुई थी कि हम लोग ने मस्जिद को सजाए नहीं थे। हालांकि अगर हमने नहीं सजाए तो आप भी तो मुसलमान थे ना, आपका भी तो फ़र्ज़ बनता था ना कि ये सारा काम अगर हम लोग कर रहे तो आपको हमारा साथ देना चाहिए था ना, कि ना कि हमारे ऊपर कीचड़ उछालना चाहिए था, हमें मुनाफिक बोलना चाहिए था, हमें गाली देना चाहिए था, हमारे बारे में तरह तरह के चंदे के बारे में इल्ज़ामात लगाते कि हम लोग चंदा खो रहे, चंदा खाते। ऐसी कौन सी शख्सियत इधर खड़ी है जिनके घर पे खाने को डाले? आप इनको नहीं जानते, आप इनको नहीं जानते, या इनको नहीं जानते, इनको नहीं जानते, किसके पास या मुझे नहीं जानते हमारे पास किस चीज़ की कमी है। लेकिन हम लोग खिदमत खल्क के लिए आए थे, अल्लाह उसके रसूल को राज़ी करने के लिए आए थे। हम लोगों को ये तोहमत बहुत भारी पड़ी, बहुत तकलीफ़ हुई, हमारी पूरी टीम को तकलीफ़ हुई, क्योंकि हम लोग हमारे लिए नहीं आ रहे, हमारे अपनी जाति के लिए नहीं आ रहे। हमने मस्जिद बनाई अपने जाति खर्च से, अपने दोस्त अहबाब से मांग के, अपने दोस्त अहबाब से गिड़गिड़ा के मांगे, अवाम से किसी से भी 1 रुपया चंदा नहीं लिया। थोड़ी देर पहले मालूम पड़ा कि फहद आजमी भी कुछ ऐसे स्पीच देके गए, ऐसा क्यों? फहद आज़मी हमारे साथ जुड़े, फहद आज़मी साहब हमारे साथ में स्टार्टिंग से जुड़े हुए, क्योंकि हमने जब काम किए थे उनकी क़यादत में की थी, अबू आसिम आज़मी साहब की क़यादत में की थी, गयासुद्दीन साहब की क़यादत में की थी। हम लोगों ने कोई चोरी छुपे या आके कब्रिस्तान में हम लोगों को कोई टीआरपी लेना नहीं था, या कब्रिस्तान के अंदर हमारा नाम नहीं करना था। कब्रिस्तान को हमको पाए तकमील तक इधर पे अंधेरा था, बड़ी बड़ी घासें थी, कभी कभी ऐसा दिखता था सांपें निकलते थे, कोई देखने वाला नहीं था, कोई यहाँ का निगरान नहीं था। सर, ज़्यादा वक्त लेने से पहले आपको 1-2 बात और कहूँगा कि मेन मुद्दा क्या है, इतना नाराज़ हो गए पूरी कमेटी लोग? मेन मुद्दा, हम लोग इतनी जान लगा के दिल खुलूस से यहाँ काम करते, आज हमको मुनाफिक बोलते, गाली बकते, हालांकि हमको उसके लिए कोई वो बुरा नहीं लगता। ऐसा क्यों बोलते सर? पता नहीं उनके दिल में उनकी फितरत में ऐसा होगा, हो सकता है उनकी फितरत में ऐसा होगा, हमारी फितरत में तो नहीं है। हम आज भी उनको अच्छा बोलते और हम उनको हिदायत की दुआ देते कि अल्लाह उनको हिदायत दे। और भी कमेटी मेंबरान से हम कुछ पूछना चाहेंगे। कुछ शकील भाई आपका? सर, आपका नाम? मोहम्मद यूसुफ शेख। तो यूसुफ भाई, सारी जमात काफ़ी गुस्से में है और बड़ी इबादत का दिन है और काफ़ी लोग जमा है, यहाँ कोई मजाक तो नहीं चल रहा है ना कोई गुस्से? यहाँ सब कमेटी वाले लोग काम की बजाय पंजाब आक्रोश पे, गुस्से पे, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों है? जो मुनाफिक जो हम लोग को जिसने बोला था, मैं उन लोगों को ना कोई बात, मैं हाईवे में फायरिंग नहीं करता हूँ,
मैं एकदम फेस टू फेस फायरिंग करके बताना चाहता हूँ, उधर फ्लैश करो। जो हमने 6 साल के अंदर जो हम लोगों ने काम किए, और जो ये मुनाफिक जो हमको बोल रहे हैं, तो उस मुनाफिक वाले को हम लोग बोल रहे हैं कि हम बड़े मुनाफिक तुम हो, हम नहीं है। यहाँ पूरी आवाम देख रही है कि कौन मुनाफिक और कौन मुनाफिक नहीं है। ये हम लोगों ने क्या काम किए नहीं किए, ये पूरा दिखाया जा रहा है। ये एमएलए साहब भी दिखाए जा रहे हैं, यहाँ भी दिखाया जा रहा है, वहाँ भी दिखाया जा रहा है। ये भाई हटो, ये सारा काम दिखाया जा रहा है। अरे मुनाफिक लोग, ये देख लो, शर्म करो, तौबा कर लो, आज भी वक्त है। ये वक्त ऐसा है कि माफ़ी मांगोगे तो तुमको माफ़ी मिल जाएगी, नहीं तो आखिरत तक के मुनाफिक तेरे को माफ़ी नहीं मिलेगी। तू जो करके जो तू हरकत गया, तू सोच रहा तू बहुत बड़ा काम करके गया, एकदम रॉन्ग करके गया है। तेरे को करना था तो तू कल आता, तेरी जमात को लेके आता और लेके तू बैठता कि भाई कौन मुनाफिक और कौन नहीं है, तेरे को वहीं बताता। और बोल के तू भाग गया। तू कल तू आ यहाँ पर और हिसाब ले हम लोग से आके, फिर तेरे को बताएंगे हम लोग मुनाफिक क्या है। और एक एक चीज़ का, एक एक काम का पैसा है कि पेपर बना हुआ है मेरे पास। तू आ जा कल यहाँ पर खाली बस। क्या हो गया ऐसा जो ये सब के सब नाराज़ हो चुके हैं? नाराज़ होने का मसला ये है कि भाई हमने जो भी 6 साल से कब्रिस्तान शुरू हुई है, 6 साल में कब्रिस्तान शुरू होने के बाद में यहाँ पे कोई देख रेख कुछ नहीं था। हम लोग आके आपस में हम लोग जॉइंट हुए, एक दूसरे से मीटिंग करके हम लोग एक दूसरे से साथ में दे के और हमने यहाँ पे काम चालू किया गया। काम बोले तो बीएमसी काम करती है। सर आपकी कमेटी का नाम क्या है? हमारी कमेटी का नाम है इंतजामिया कमेटी है। तो अब ये ऐसे कमेटी में अभी तक कहा गया है, सूत्रों द्वारा भी सुना गया कि अभी तक कमेटी बनी नहीं है, लेकिन फिर भी आप एकजुट होके ये काम करते हैं, मौजिन के पगार निकालते हैं, कब्र के कुछ काम बचे हैं वो अपने पैसों से चूने वगैरह बीएमसी का नहीं लगता। ये सच बात है कि नहीं सही बात है। ये जो भी हम लोग जो काम करते हैं, जैसे शब बारात का टाइम आता है तो लाइटिंग हो गया, पानी का हो गया। बीच में पिछले साल 1 साल पहले भी देखा गया होगा कि हमने पूरा साइड से ना पूरा नल लगाया गया था, टाकी लगाए थे, हर चीज़ की फैसिलिटी किए थे। लेकिन बाद में जब थोड़ी दीवारें का नुकसान हुआ, दीवार गिरने लगी, तो थोड़ा उसकी वजह से टाकी की निकल गई, पानी का थोड़ा मसला चालू हो गया। लेकिन जिस टाइम हम लोग जो जॉइंट थे, तो कोई भी आ रहा है कुछ भी हमारे को बोल रहा है, लगाने वाले हम लोग आपस में ही एक दूसरे से हेल्प लेके काम करते हम लोग। शकील भाई, कब्रिस्तान पे ही राजनीति क्यों? क्योंकि आखिरत का तो यही घर है। आखिरत का घर यही है। अभी नशा करके कोई भी आएगा कि हमारा फ़ोटो नहीं लगा, उनके बाप का फ़ोटो नहीं लगा करेंगे, तो उससे हमारे को एतराज़ तो है ही हमारे को। क्योंकि आपने कहा किसी के बाप का, मतलब कौन थे ऐसे जिसका फोटो लगता था? लगने का 6 साल से बैनर हमारे ही लग रहा था। हम अपने पास से पैसा लगा के जब इंतजामिया कमेटी हमने बनाया है, तो हम हमारी कमेटी के ही हिसाब से बैनर लगेगा। जैसे सदर हो गया, सेक्रेटरी, खजांची, ये सब हमारे जितने मेंबर रहेंगे, जो काम करने वाले हैं, उनका बैनर में फ़ोटो रहेगा। कल के आए हुए नशेड़ी का तो हम फ़ोटो उसके अंदर डालेंगे नहीं कि हमारी बदनामी ले। तो उसके लिए ही उनका तकलीफ़ उनको हुई कि हमारा फ़ोटो नहीं लगा, हमारे बाप का फ़ोटो नहीं लगा। बाप बोले तो दूसरे है, उनके बाप का तो खैर इंतकाल हो गया। अभी 4 दिन से जुम्मा 4 दिन से तो कब्रिस्तान आ रहे हो। अब 4 दिन में उनको इतना बुरा लग गया कि मतलब